बच्ची ने, मेरी बच्ची का बाप, ये सोच भी नहीं सकती थी। नफीसा बेगम, जब तुम्हें मेरी माननी ही नहीं है तो मशवरा क्यों कर रही हो मुझसे? तुम भी तो उल्टे सीधे मशवरे देते हो। कौन सी बात मान लूं मैं तुम्हारी? चाची मैं आज बात करूंगा अम्मी से। मुझे नहीं लगता कि वो रजामंद होंगी। वो तो हमारी सूरत देखने की भी रवादार नहीं है। फैसला? और क्या होता है फैसला? अब तो तुम मुझे हुक्म दे रहे हो कि मैं जाके तुम्हारा रिश्ता करूं, और ये हरगिज नहीं होगा। दश्त धुआं धूल। इतनी लड़कियां तो बैठी है, घर घर किसी और से कर लेना। क्यों बनाना क्यों नहीं? शक्ल की अच्छी है, अच्छे खानदान से, पढ़ी लिखी है, उनके हालात भी हमसे बेहतर है। भाई हमसे तो बेहतर है ना। शायद अम्मी मान जाए, लेकिन अनवर भाई की शादी के बाद? यार देखो, ये शर्त रखना तो ज्यादती की बात है कि पहले इसकी शादी होगी उसके बाद मैं इसकी होगी। हर एक का अपना नसीब होता है, पहले किसी की शादी हो जाती है, बाद में किसी की हो जाती है। भाईजान मैं क्या कह सकती हूँ, आप अम्मी से बैठ के बात कर लें। रात में मैंने उनसे बात की, तो ऐसे तैश में आ गए जैसे मैंने पता नहीं उनसे क्या कह दिया। गुस्से में उठकर चली गई, कमरे में गई, अंदर से कमरा लॉक कर लिया। आप ना अनवर भाई से बात करें, अम्मी को वो मना सकते हैं। अम्मी उनकी कोई बात नहीं टालती। ठीक है, चलो यार, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। निग्गो, अरे ओ निग्गो। जी अम्मी। देख, सब्जी वाला गली में जा रहा था, देसी पुदीना मिला है, मैं ले आई हूँ। हाँ, अनवर को पुदीने की चटनी बहुत पसंद है ना। ये बता, सरवर का है? वो तो आपका इंतजार करके चले गए। हाँ हाय, मुझसे मिले बगैर ही चला गया। पहले तो ये दोनों बच्चे मुझसे मिले बगैर जाते नहीं थे, और अब देख लो क्या हाल हो गया इन लोगों का। उन्होंने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन उन्हें बार बार फोन आ रहे थे तो उन्हें जाना पड़ा। अरे तो कौन सी कयामत आ गई थी? अपनी दुकान ही तो खोलनी थी ना, कोई नौकरी थोड़ी है किसी की। देर सवेर तो हो ही जाती है। अच्छा चल, जाके पुदीने की चटनी बना। जी। हाय हाय, फूटे मेरे नसीब। अरे बंद करो ये अपना वजीफा और सुन लो मेरी बात। बात क्या है, तुम्हारे बेटे के कारनामे हैं। तुम में सब्र नाम की कोई चीज है नहीं नफीसा बेगम। सब्र ही तो कर रही हूँ, सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजार दी है मैंने। अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया है कि मैं कितनी सब्र वाली हूँ? अरे तुम्हारा छोटा साहबजादा शादी कर रहा है, पता नहीं क्या जादू कर दिया, क्या घोल के पिला दिया मेरे बेटे को कि अब तो वो उसी के गुण गाता है रात दिन। इसमें हर्ज ही क्या है नफीसा बेगम? देख लो। देख ही तो रही हूँ, सारी उम्र गुजार दी है देखते देखते। अरे जब से तुम्हारे निकाह में आई हूँ, तुमने तो तिनका भी नहीं तोड़ा अपने बच्चों के लिए। बच्चे कैसे पले, कैसे बड़े हो गए, कभी पता है तुम्हें? जवान करके उन्हें काम पे लगा दिया। कभी पूछा तुमने कि रोटी कहाँ से आई है उनके लिए? चिल्ले पे चले जाते थे 6-6 महीने, साल साल। रोटी कहाँ से आती है कुछ पता है तुम्हें? दरअसल नफीसा बेगम तुम्हें शैतान वरगलाता। वो ये चाहता ही नहीं है कि जो मेरे और अल्लाह के दरमियान एक लौ है, एक कुर्बत है, वो किसी तरह से हो जाए। नहीं, वो उसने तुम्हें जरिया बना रखा है और वो तुम्हें गुस्सा दिलाता। ऐसा करो, तुम्हें आता है गुस्सा, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूं, उसका विर्द करती रहा करो, शैतान करीब नहीं भटकेगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, अब तुम देख लेना ये शादी मैं कैसे रुकवाती हूँ।
फरहाना, सरवर का ख्याल जहन से निकाल दो। उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो माँ के खिलाफ कोई भी फैसला कर सके। सरवर ने जो कहा है वो जरूर करेंगे। तुम सिर्फ सरवर को जानती हो, मैं उसकी माँ को भी जानती हूँ। उनका ख्याल है कि उन्हें आपके खानदान ने जहनी तौर पर कबूल ही नहीं किया। ये सब उसके वहम हैं। हमारे कबूल करने या ना करने से क्या होता है? रिश्ता तुम्हारे दादा जान ने किया था। जब उन्हें ये रिश्ता कबूल था तो हमारी क्या मजाल है कि हम चू चरा करें? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नफीसा कभी नहीं मानेगी। लेकिन सरवर तो कह रहे थे कि ताई अम्मा को जरूर भेजेंगे। वो इतनी अनापरस्त औरत है कि कभी चलकर हमारे घर तक नहीं आएगी। तुम देख लेना, चाहे उसका बेटा उसके हाथों से निकल जाए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अम्मी प्लीज आप ही कुछ करें ना। फरहाना, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और वो एक जाहिलों के खानदान से आई हुई औरत। उसने अपनी लड़की को पढ़ने नहीं दिया, स्कूल से उठा लिया। चलो, अनवर की तो मजबूरी थी कि वो माजूर था। सरवर किस मुश्किल से कॉलेज तक पहुंचा है और उसने भी अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की। तो क्या करते वो? घर कौन चलाता? मैंने तो ये सोचा था कि सरवर घर का लड़का है, बाहर न जाने क्या हो। खैर, मैं खुद सरवर से कल 2 टोक बात करूंगी। चलो, परेशान नहीं हो। मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूं। अगर कोई फैसला कर लूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे पीछे नहीं हटा सकती। मैंने आपसे एक दफा कह दिया ना, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। वो बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, अपना खा कमा रहे हैं। यानी उनको हमारा ख्याल रखना चाहिए या हमें उनका? दश्त धुआं धूल, दश्त धुआं धूल। अनवर भाई, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आपको पता है, मैं भी उन्हीं का ही बेटा हूं। अगर कोई फैसला कर लूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे पीछे नहीं हटा सकती। 2 जिदों के दरमियानी रास्ता कैसे निकले? आपकी बात हमें नहीं डालेंगी। मैं उन्हें समझा ही सकता हूं, उन पे किसी किस्म का दबाव तो नहीं डाल सकता। नहीं भाईजान, मैं इसके लिए आपको कह भी नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो आपकी बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं करूंगा बात उनसे, लेकिन उनकी ये बात भी माकूल हद तक जायज है कि पहले निगहत को उसके घर का कर देना चाहिए। नहीं भाईजान, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मसला यह है कि फहमीदा चची बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी और उनकी ख्वाहिश है कि हमारा निकाह जल्द से जल्द हो जाए। रुखसती भले ही बाद में होती रहे। उनकी ये बात भी ठीक है। अब्बा से बात करके देखो। नहीं भाईजान, नहीं, मैं अब्बा से तो नहीं बात कर सकता। खामा में मुझे डांट दिया फिर। वैसे भी मुझे उनसे डर ही लगता। अच्छा चलो, तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। थैंक यू भाईजान। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर कुछ रौनक तो आई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रुबीना, इस सिलसिले में मेरा क्या कसूर है? मैंने आपसे एक दफा कह दिया ना, मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो, हालात पर गौर करो, ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जाओगी तुम? कहीं पे भी चली जाऊंगी। हाँ, वो तुम्हें जाने देंगे? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कौन मुझे रोकेगा? हाँ, चली तो तुम पहले भी गई थी। कौन रोक पाया था तुम्हें?
तो अभी भी पहले भी आप ही ने मुझे आमादा किया था जाने के लिए, भूल गई आप? देखो, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। जो भी फैसला तुमने किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। अब अपनी गलतियों और बेवकूफियों का मलबा मुझ पे मत डालना प्लीज।